पेज नंबर 51। आपके प्राणों ने वो पहाड़ अपने हाथ पर उठाया हुआ है जिसमें संजीवनी बूटी है। ये प्राण महावीर हैं। जब आत्मिक बल कमजोर हो जाता है तो संजीवनी बूटी आत्मिक ज्ञान की जरूरत पड़ती है। हाँ, आत्मिक बल साडा कमजोर हो जाता है ना, असी अपने आप ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਆ। ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ परमात्मा ही हाँ, परमेश्वर ही हाँ, परम आत्मा ही हाँ। कैसा सिलसिला है, होर कोई दूजा नहीं है। मैं अपने आप को केवल आप ही जानता हूँ, ना मुझे कोई जान सकता, ना मुझे कोई जना सकता है। देखा ना कैसा सिलसिला है। आपे नू याद करना है, आपे आप दोवें पासे, आपे आप निरंजन सोए दसों दिशावां च सारे पासे, धरती ते आकाश ते पंजा तत्वां च त्रैगुणी माया च योग माया च मायापति ही है। मायापति दे ही दर्शन करने ने, मायापति दी ही उंगली पकड़नी है, मायापति दे ही चरण पकड़ने ने, मायापति दे ही चरणा में असी बैठना है। हाँ जी। आपके प्राणों ने वो पहाड़ अपने हाथ पर उठाया हुआ है जिसमें संजीवनी बूटी है। ये प्राण महावीर है। जब आत्मिक बल कमजोर हो जाता है तो संजीवनी बूटी आत्मिक ज्ञान की जरूरत पड़ती है। ये आत्मिक बल कमजोर क्यों हो गया था? क्योंकि इसको राम जी का श्राप है। हाँ, देखिया ना, देखिया श्राप भी मिलता है कैसा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਆਖੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, सारा कुछ देंदा लेंदा, सारा कुछ जीवन ज्योति तो बिना ते कुछ नहीं। जीवन ज्योति ना होती तो साडी जड़ी ज्योति जग जाती, सानू साड़ फूक देंदे, सुट देंदे मिट्टी बना के और गंगा दे विच रोड़ देंदे। कैसा सच। हाँ जी। ये श्राप क्यों दिया राम जी ने? क्योंकि आत्मिक बल ने प्रेम की निरादरी की थी। वो प्रेम क्या था? नम्रता रूपी भिलनी के बेर जब आत्मिक बल ने मंजूर ना किए तो राम ने श्राप दे दिया था। देखा ना, वो भेलनी दा प्रसाद जिहड़ा सी ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ सगे भरा ने, लक्ष्मण ने। और जिस मेरे प्रभु राम जी ने सारी जिंदगी विच कदी किसी नूं श्राप नहीं दिता, दया ते वरदान दिते ने, दया कीती है, दयालु कृपालु ने दया कृपा मेहर कीती है। सगे भरा नूं ਜਿਹੜਾ बिना वजह ही नाल गया होया सी, बनवास कट रहा सी, सेवादार बन के गया सी। सचमुच ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸੀਤਾ, ਔਰ ਲక్ష్మణ ਦੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਸੀ। कैसा सिलसिला है, किड्डी वड्डी कुर्बानी, किड्डा वड्डा बलिदान कीता सी, कैसा सिलसिला कीता सी। मातावां दी सेवा करन वास्ते उन्हां नूं छड्ड गए सी उत्थे कि तुसी, लक्ष्मण जी कहंदे ने, तुसी मातावां दी इत्थे ध्यान करो, सेवा करो, ते मैं जाना वां अपने भगवान जी दे नाल, मैं इन्हां दी सेवा उत्थे करांगा, तुसी मातावां दी सारियां दी सेवा इत्थे करनी है। हाँ जी। नम्रता रूपी प्रेमी का प्रेम तो भगवान भी नहीं ठुकरा सकते। जब कोई ठुकरा देता है तो आत्मिक बल अलोप हो जाता है, जिसके लिए प्राणों को फिर आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति की जरूरत पड़ती है। देखिया ना, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਹਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਦੇਖ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੰਬੜ ਗਏ ਨੇ ਕਲੇਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਰਾਗ द्वेष, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ मतलब वैर हो गया, विरोध हो गया, कैसा नफरत हो गई, किसी नाल प्यार हो गया, ये गलत हो गया। हर में हरी देख, तेरे मिट जान सारे क्लेश, तू सुखी रहे हमेश, तेरे को दुख ना आवे, ना आवे कोई क्लेश।
है, ये सारे नस जान पड़े। हाँ जी। राम क्या है? आत्मा और लक्ष्मण आत्मिक बल, सीता शांति, आत्मिक शांति। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हाँ, सीता माता देखा ना, शांति है। सो क्यों मंदा आखी जित जन्मे राजान, जिन्हें राजे महाराजिਆਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਆਖੀਏ? ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਚ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੂਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ, ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਂ 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 ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਂ ਮਾਂ ਮਾਂ। बोल सकता है, नहीं बोल सकता, थथा बोलता है, तोता बोलता है, कैसा सिलसिला है। जीवनी ज्यादा चलती पे निका जाए, बिल्कुल बोलना सीखन लगा, माँ तो शुरू करता है। माँ, महात्मा, परमात्मा, धर्मात्मा, गुरु माँ, सारा कुछ माँ माँ माँ। हाँ जी। हाँ जी, ये हमारा टॉपिक जो था तू का दौर, सॉरी मैं का दौर, ये खत्म हुआ। अब इससे आगे कल पढ़ेंगे। अगर किसी ने कोई इसका कहना चाहे इस वृतांत के लिए तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, पूछना, बोलना चाहे, बताना चाहे, खोलना चाहे, कोई किसी के मन में विचार हो वो सुनाया करो। हम सब एक ही है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना उम्र तौर पर छोटा है ना ज्ञान तौर पर कोई छोटा बड़ा है। हम सब एक समान हैं, हम सब हैं एक समान, सब में एक ही आत्मा, एक ही है जान है, हम ही हैं भगवान। भगवान ही है, भगवान ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ट्रांसफर नहीं करने ਪੈਂਦੇ, रजिस्ट्री नहीं करानी ਪੈਂਦੀ, कुछ नहीं। जो कुछ मेरे प्रभु जी हैं, जो कुछ मेरे प्रभु जी का है, मैं उनका हूँ, वे मेरे हैं, सब कुछ उनका है, सब कुछ मेरा है। हाँ जी। मेर तेर हेर फेर वाल फ्रेब खत्म हो गया सारा। हाँ जी। आपे आप आपे आप आपे आप सारे पासे आपे आप। जय हो जय हो जय हो। आपे आप निरंजन सोए, जिन्हें सिमरन कीता है, जिन सिमरिया तिन पाया माण। ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਮਾਣ, ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਣ, सम्मान ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਭਗਤ ਦੀ ਦੇਖੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਭਗਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਨ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੇ ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਦੂਈ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਦੋ ਭਾਵ ਲੈ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਆਈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ आई। और कितनी बढ़िया मतलब एग्जाम्पल भक्ति की प्रकाष्ठा की एग्जाम्पल है कि भगवान भक्तों के अधीन है, भगवान भगत एक समान। खुद की अवहेलना पर कर सकते हैं बर्दाश्त, पर भगत की तो बिल्कुल भी नहीं। द्वेष भाव भगत के प्रति, दूसरे ही भावना भगत के प्रति, तो वो बिल्कुल उनके बर्दाश्त के बाहर है। कितनी एग्जाम्पल्स देखते हैं ऐसी। क्या है, जय हो जय हो। भक्त का मान न टलते देखा, भगवान कहता है मेरा अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। कि मेरे भगत दी बेअदबी, अनादर मासा भी ना होवे। मैनू जो मर्जी कह लो, मैनू गालां कढ लो, कुछ कह लो, अपमान कर लो, है मैं नहीं घबरांदा। मेरे भगत के उत्ते आंच ना आवे। इस आंच है मेरा भगत है, मेरा दास है, मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने ना कुछ कहो, मैनू जो कहना है कहो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और देखो गोपियां ਇੱਕ ਭਾਵ ਸੁਮਨ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਆਣੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲਿਆਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੂਰਛਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰ ਗੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ अर्जुन को विषाद हुआ है क्योंकि देखो अर्जुन पूरा टाइम पूरा समय भगवान दे प्रति कितना समर्पित रहा है और बिल्कुल भगवान की आज्ञा का हर जगह हर समय करता रहा और उस समय पे जाके उसको विषाद आ गया। क्यों आया? क्योंकि प्रभु ने गीता को प्रकट करना था हमारे लिए। ऐसे ही लक्ष्मण को यहाँ पे थोड़ी सी दूसरी भावना आई और क्योंकि प्रभु को अपने भगत का मान बढ़ाना था, बताना था कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। अवतारों ने मतलब कृष्ण अवतार ने राम अवतार ने कैसे भक्तों के बारे में बताया, भक्तों का मान बढ़ा के बताया कि मेरे भगत मैं भक्तों के अधीन हूँ, पराधीन माँ भक्तों के मैं तो बिल्कुल अधीन हूँ। जो मेरे भगत की खुद की तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, भक्तों की नहीं कर सकता। कितनी एग्जाम्पल देखते हैं, अम्बरीश राजा अम्बरीश की सुनते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप देन कृत्या उत्पन्न की तो दुर्वासा दे पिछे ही चल पिया भगवान विष्णु दा चक्र कि मेरे और किस तरह दौड़े दुर्वासा ऋषि किथे किथे ब्रह्मा विष्णु महेश हर एक दे अगे और आके विष्णु जी ने कहा कि तुहाडा चक्कर है तुसी मैनू मेरी रक्षा करो और भगवान ने उत्थे भी जवाब की दिता है कि जाओ राजा अम्बरीश को जाके माफी मंगो ओ माफ कर दे है ते चक्कर वापस आएगा। मैं अपने भगत की बिल्कुल भी अवहेलना बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बात, क्या आनंद है हो। और कितनी मतलब इसीलिए तो कि ਉਹ सत्संग ਸ਼ਰਾਪ में ਵੀ ਸੁਮਨ ਜੀ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। सब बिल्कुल कुछ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ कल्याण ਰਹੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਟੋਟਲੀ ਆਈ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚ ਸ਼ੁੱਧੀ ਆਏਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਨ ਨਿਚੋੜ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ सब कुछ सुन रहे हैं कि भक्तों के साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता ही रहेगा। कुछ ना कुछ हम अपने आत्म स्वरूप की ओर जाना शुरू करेंगे। जैसा संग ही चढ़ेगा। जो भगवान की सच की शरण में आए उसको सच्चा रंग चढ़ जाए। जो भगवान की सच की भगवान की शरण में आए इसको सच्चा रंग चढ़ जाए। ये रंग कभी न उतर पाए, इस रंग पर और कोई रंग चढ़ ना सके। हाँ जी, ना अक्के ना चक्के ना थके, गुरु महिमा सुने सुनावे और भाव से पार हो जावे। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।